नमस्कार। सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। श्राद्ध का महीना चल रहा है, बहुत पवित्र पर्व है हर घर परिवार और हर मनुष्य के लिए, क्योंकि इस माह में वह अपने ही पूर्वजों की पूजा करता है, उनको तृप्त करता है और तृप्त करके उनसे अपने लिए बहुत कुछ मांगता है। मांगोगे तो पाओगे। अब मैं आपको एक विशेष कथा भी सुनाऊंगा और जो पितरों से संबंधित है, पितर क्या कर सकते हैं। भीष्म जी ने, जो महाभारत काल के भीष्म जी हैं, उन पर है ये, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्राद्धों द्वारा तत्पर होकर पितरों को तृप्त करता है, वह पितरों की प्रीति में लीन रहने वाला श्राद्ध करता है, संसार में आनंद का भागी होता है और मरने के बाद परलोक में सुख भोगता है। यह बात भीष्म जी ने युधिष्ठिर को बताई थी। पितर धर्म चाहने वालों को धर्म, संतान चाहने वालों को संतान और पुष्टि चाहने वालों को पुष्टि भी प्रदान करते हैं। अर्थात जो मर्त पितर हैं उनको आप शक्ति विहीन मत माने, उनके पास बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन जब उनको श्राद्ध द्वारा तर्पण करोगे तभी कुछ मिलेगा। आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपने पितरों को, अपने जो पूर्वज हैं उन्हीं को तृप्त कर रहे हो। किन्हीं के पितर स्वर्ग में रहते हैं और किन्हीं के नरक में, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि प्राणियों को अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह बात प्रसिद्ध है कि किन्हीं के पितर स्वर्ग में हैं और किन्हीं के पितर नरक में, क्योंकि कर्मों का फल हर एक को भोगना पड़ता है। फल चाहने वाले पुरुष सदा पितामह और पितामह को लक्ष्य करके श्राद्ध करते हैं। पिता और पितामह, दादा, परदादा और परदादा को लक्ष्य करके श्राद्ध करते हैं। सर्वदा इन तीन पिंडों में ही दिए गए श्राद्ध पितरों को कैसे प्राप्त होते हैं, वह देखिए। हम किन पितरों की पूजा करें? हमने सुना है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी पितरों का पूजन करते हैं। इन सब बातों को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। पितरों के नियमित किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार प्राणियों का उद्धार करता है, अर्थात जो पितरों को निमित्त किया गया है, जो उनको तर्पण किया गया है, वह श्राद्ध किस प्रकार प्राणियों का, जो प्राणी उसका तर्पण करते हैं, उनका किस प्रकार उद्धार करता है, इस पर मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। यह कथा भीष्म जी ने बताई है। हम लोग जिनकी पूजा करते हैं इस विषय को जैसे मैंने सुना वह सब तुमसे कहूंगा। जो अन्य पितामह आदि से भिन्न पितर हैं, इस विषय में मेरे परलोकवासी पिता ने भी गाथा गाई है। श्राद्ध के समय जब ये भीष्म जी कह रहे हैं, जो महाभारत में बहुत बड़े विद्वान और कौरव पांडवों के बहुत नजदीक थे और जिनका श्री कृष्ण भी आदर करते थे। श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा, यह भीष्म जी ने कथा बताई है। श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा, जब भीष्म जी श्राद्ध के समय अपने पिता को पिंड देने लगे, तब उनका हाथ भूमि फाड़ कर निकल आया। जब भीष्म जी अपने पिता को श्राद्ध देने लगे तो धरती माता का गर्भ फाड़कर इनके भीष्म जी का पिता का हाथ भूमि को फाड़कर निकल आया और वे उस हाथ से ही मुझसे पिंड मांगने लगे। अर्थात इस तरह से धरती में से हाथ निकला और भीष्म जी से उनके पिता ने पिंड मांगा। उनका बाजूबंद आदि हाथ के आभूषणों से विभूषित और लाल लाल अंगुलियां वाला वह हाथ वैसा ही था जैसा मैंने पहले जीवित अवस्था में देखा था। हर बच्चा अपने पिता की
हाथ को पहचानता है। तो भीष्म जी तो बहुत बड़े विद्वान थे। उस समय मैंने विचारा कि कल्प सूत्र में तो मैंने ऐसी विधि कहीं नहीं देखी। यह विचार कर मैंने बिना कुछ परवाह किए ही पिंड को कुशों पर रख दिया। निष्पाप भरत श्रेष्ठ उस समय मेरे द्वारा संतुष्ट किए गए पिता परम प्रसन्न हुए और मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे। देखिए, भीष्म जी के पिता ने खुश होकर उनसे क्या कहा, पुत्र तू धर्मज्ञ और विद्वान है। तुझ श्री का सपुत्र होने से मुझे पुत्रवान होने का फल मिल गया तथा मैं इस लोक और परलोक दोनों में कृतार्थ हो गया। भीष्म जी जितने प्रसिद्ध हुए, जितने विद्वान हुए, वह इसी पितृ तर्पण से हुए हैं। दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले निष्पास भीष्म, धर्म में लोगों की आस्था दृढ़ करने के लिए मैंने तेरी परीक्षा ली थी। धर्म की रक्षा करने वालों को जैसे धर्म का चौथाई फल मिलता है, इसी प्रकार धर्म की रक्षा न करने वाले मूढ़ मनुष्य भी पाप के चौथाई फल को पाता है। धर्म विषयक आचार में राजा जिस बात का प्रमाणिक बता देता है, प्रजा उस प्रमाणभूत राजा के आचरण का अनुसरण करती है। अब तो इस प्रसन्नता के कारण मैं तुझे श्रेष्ठ वर देना चाहता हूं। भीष्म जी के पिता ने कहा, मैं तुम्हें श्रेष्ठ वर देना चाहता हूं। तू तीनों लोकों में दुर्लभ वर को ग्रहण कर। तू जब तक जीवित रहना चाहेगा तब तक तुझ पर मृत्यु का प्रभाव न होगा। तेरी आज्ञा पाने पर ही तुझ पर मृत्यु प्रभाव डाल सकेगी। यह विचारणीय प्रश्न है कि भीष्म जी को यह वरदान था पिता की तरफ से, पितृ तर्पण से प्रसन्न होके ये उनके भीष्म जी के पिता ने उनको वरदान दिया था कि तू मृत्यु भी तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी, तू अपनी इच्छा से मृत्यु मानेगा। महाभारत युद्ध में जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ, भीष्म जी घायल होके पड़े रहे। जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई, उनको कोई मार नहीं पाया और उन्होंने महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद इच्छा मृत्यु ही प्राप्त की थी। भरतश्रेष्ठ, और जो बात मैंने तेरे मन में हो उसे बता। मैं तेरी प्रार्थना के अनुसार और कौन कौन सा उत्तम वर दूं। पिता के इस प्रकार कहने पर मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, श्रेष्ठतम पुरुष, मैं आपकी प्रसन्नता से ही कृतकृत्य हो गया। यदि मैं इससे भी अधिक आपसे अनुग्रह का पात्र हूं तो मैं आपके मुख से एक प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूं। तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, भीष्म बता, तुम मुझसे क्या पूछना चाहता है। भारत, तुम मुझसे जो कुछ पूछेगा तेरे उस संदेह को मैं दूर करूंगा। तब मैंने वहां अदृश्य होकर खड़े और पुण्यात्माओं के लोकों में पहुंचे हुए अपने पिता से कौतूहल में भरकर पूछा, पिताजी, पितृगण देवताओं के भी देवता सुने जाते हैं, अर्थात पितृगण जो है वह देवताओं के भी देवता सुने जाते हैं। देवता ही पितृ है या दोनों भिन्न भिन्न है। हम किनकी पूजा करें। तात दूसरे लोक में गए हुए पितरों को हमारा दिया हुआ श्राद्ध कैसे तृप्त करता है और श्राद्ध का क्या फल है। देवता, दानव और मनुष्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि किसकी पूजा करते हैं। धर्मज्ञ, इस विषय में मुझसे बड़ा कौतूहल और संदेह है, अतः आप इसका मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि मेरे विचार से आप सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं। भीष्म के वचन को सुनकर पिता संतनु बोले, भारत, जो बात मैं तुझसे पूछता हूँ उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। पितर जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं उनको अन्न आदि देने से जो फल मिलता है, श्राद्ध में पितरों के कारण को अर्थात जिनके ये कार्य हैं उनको तू सावधान होकर सुन। तात स्वर्ग में स्थित पितर देवता आदिदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि उनकी पूजा करते हैं। वे श्राद्धों में तृप्त किए जाने पर देवताओं और गंधर्वों सहित जगत को भी तृप्त करते हैं। अब इसका महत्व भीष्म जी को उनके पिता ने ही बताया है।
कि जगत को कैसे पितृ तृप्त करते हैं, यह वेद अथवा ब्रह्मा जी का अनुशासन है। तू आलस्य सहित होकर श्रेष्ठ श्राद्धों द्वारा उन पितरों का यजन कर, तब वे सब कामनाओं का फल देने वाले पितर तेरा कल्याण करेंगे। यदि तू नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके उनकी आराधना करेगा तो वे पितर हमें हमारे स्वर्गीय पितरों को भी तृप्त करेंगे। देखिए भीष्म जी ने कितना महत्व बताया और भीष्म जी को कितना बड़ा वरदान मिला है पितरों द्वारा। तो पितरों का जिसको वरदान प्राप्त होगा वह इस धरती पर रहकर क्या कुछ नहीं कर सकता। तो लगातार पितृपक्ष चल रहा है और श्राद्ध का समय है। अपने पूर्वजों को रोज याद करो और उनको तर्पण दो, तृप्त करो। तृप्त होके ही वो तुम्हें सब कुछ देंगे, ये इस बात की गारंटी है। मैं लगातार आप लोगों को श्राद्ध पर ही श्राद्ध तक चलता रहूंगा और एक एक कथा जो बहुत ही प्राचीन और उच्च स्तरीय है, जो श्रेष्ठतम है, उसी पर चलूंगा। जो इस कथा को सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा उसको भी विष्णु लोक से विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान विष्णु की इस महीने में पूजा श्रेष्ठ बताई गई है। तो कृपया करके भगवान विष्णु को भी पूजे और उनके साथ गरुड़ पक्षी और अपने पितरों को तृप्त करते रहिए, तो आप भी तृप्त होते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।